नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टडी जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। पेरिस कहाँ स्थित है? तो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा और ये 17वां आयोजन होगा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का। जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में, इसकी शुरुआत हुई थी और पहला जो गेम खेला गया था, पैरा ओलंपिक गेम जो खेला गया था रोम में खेला गया था 1960 में, रोम इटली में खेला गया था। तो इसको याद रखना है और इसका आयोजन जो होता है हर 4 साल पे इसका आयोजन होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। हर 4 साल पे इसका आयोजन होता है। इस बार का जो आयोजन हो रहा है ये 17वां आयोजन है, पेरिस में इसका आयोजन हो रहा है। और जो इसका शुभंकर है, बार बार पूछा जाता है शुभंकर, तो शुभंकर याद रखिएगा कि शुभंकर इसका क्या है? तो शुभंकर है पैरालंपिक फ्रिज है। तो इसका शुभंकर क्या है? पैरालंपिक फ्रिज इसका शुभंकर है। जबकि इसका आदर्श वाक्य पूछा जाए तो आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य है। गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य है। जबकि इस पैरालंपिक फ्रिज जो इसका शुभंकर है, तो इसको याद रखना है। जो 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम होगा, इसका जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें भारत के ध्वजवाहक होंगे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव होंगे। तो इनको भी याद रखिएगा। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो होंगे ये भारत के ध्वजवाहक होंगे 17वां पैरालंपिक गेम में। तो इनको याद रखना है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो होंगे भारत के ध्वजवाहक होंगे, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। भारत की तरफ से अभी जो पहला मेडल जीता गया था ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में, पहला मेडल किसके द्वारा जीता गया, किस भारतीय के द्वारा जीता गया, इनको भी याद रखिएगा। उनका नाम था मुरलीकांत पेटकर पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में मेडल जीता था। कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं जो मुरलीकांत पेटकर पहले भारतीय हैं जिन्होंने कोई पदक जीता था ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में। जबकि दीपा मलिक, इनको भी याद रखिएगा। दीपा मलिक पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पैरालंपिक में कोई पदक जीता है। और ओनी लेखारा, इनका भी नाम याद रखिएगा। ओनी लेखारा ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओनी लेखारा है। पहली महिला कौन है जिन्होंने पदक जीता है? दीपा मलिक हैं। और पहले व्यक्ति कौन है? तो मुरलीकांत पेटकर हैं जो पैरालंपिक में पहले भारतीय हैं जिन्होंने कोई पदक जीता था। इनको याद रखिएगा। भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नया रक्षा सचिव बने हैं वो राजेश कुमार सिंह बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राजेश कुमार सिंह जो बने हैं भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। जबकि दीप्ति उमाशंकर जो हैं राष्ट्रपति की सचिव हैं। इनको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति की सचिव हैं। राष्ट्रपति की सचिव कौन है? तो राष्ट्रपति की सचिव हैं दीप्ति उमाशंकर हैं। जबकि विक्रम मिश्री जो हैं विदेश सचिव हैं। तो भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? विदेश सचिव जो हैं वो विक्रम मिश्री हैं। इनको भी याद रखिएगा। और राजीव गौबा जो हैं कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। कौन? राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं। तो इनको भी याद रखिएगा। अच्छा, हम आपसे पूछें कि भारत के गृह सचिव किसको बनाया गया है, तो इनको भी याद रखिएगा। गृह सचिव किसे बनाया गया है? गृह सचिव कौन है नए? तो गृह सचिव है अजय भल्ला। इनको भी याद रखिएगा। अजय भल्ला जो है भारत के नए गृह सचिव हैं। तो इनको भी साथ में याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी कि कहा जाए कि 15 अगस्त 2024 को इस योजना की घोषणा की गई। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की गई है।
इस योजना के तहत जो युवा उद्यमी हैं जो, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य को याद रखिएगा, लक्ष्य है कि 10 लाख, याद रखिएगा कि 10 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। MSME को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 10 लाख MSME की स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। और एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना और शुरू की गई है, एक जिला एक विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय योजना भी किसके द्वारा शुरू की गई है, ये भी याद रखिएगा। एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेज़बानी किस देश ने की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने किया। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 का मेज़बानी किया है। और जो ये समिट हुआ था, यह वर्चुअली हुआ था, यानी इसको कहा जाए आभासी रूप से हुआ था, वर्चुअल समिट था यह। और इसका जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो इसको भी याद रखिएगा आप। और इसका जो विषय था, विषय को याद रखिएगा, सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण, इसका विषय था। सतत भविष्य के लिए, सतत भविष्य के लिए, सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण, इसका विषय क्या था, तो विषय था सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण, इसका विषय था। इसको याद रखना है। जो ग्लोबल साउथ है ये है क्या, तो ग्लोबल साउथ जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो इसमें एशिया महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश, अफ्रीका के, और ओशनिया के, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है, ओशनिया के, लैटिन अमेरिका के ऐसे देश जो गरीब और विकासशील हैं, गरीब और विकासशील देश शामिल होते हैं इसमें, विकासशील देश शामिल इसमें होते हैं। तो कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, ओशनिया और लैटिन अमेरिका के गरीब और विकासशील देशों का एक संगठन है जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, तो इसको याद रखना है। हाल ही में भारतीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कितने देशों की आधिकारिक यात्रा की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर ये थे। ये 5 देश कौन कौन है, तो एक है डोमिनिकन गणराज्य, एक है डोमिनिकन गणराज्य, ग्वाटेमाला है, त्रिनाद टोबैको और टोबैको, अल सल्वाडोर है, और उसके बाद पनामा सिटी यानी पनामा। तो ये 5 देशों की यात्रा पे थे। कौन कौन से? डोमिनिकन गणराज्य, ग्वाटेमाला, त्रिनाद और टोबैको, अल सल्वाडोर और पनामा सिटी। इन देशों की राजधानियां भी याद रखिएगा। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है सेंट डोमिंगो यहाँ की राजधानी है, जबकि ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है यहाँ की राजधानी, ग्वाटेमाला सिटी है। और त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी याद रखिएगा पोर्ट ऑफ स्पेन है। और अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर है। और पनामा की पनामा सिटी है। तो इनको भी याद रखिएगा। तो ये 5 देश हैं जहाँ पे जो भारतीय विदेश कपड़ा और राज्य मंत्री हैं जो पवित्रा मार्गरेटा हैं, यहाँ पे इनकी आधिकारिक यात्रा पे ये हैं। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो डोमिनिकन गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं,
उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम है लुइस एविनेडर। लुइस एविनेडर डोमिनिकन गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? लुइस एविनेडर। और इनका जो शपथ समारोह था उसमें भारतीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने उसमें शामिल हुए थे। तो इनको याद रखना है लुइस एविनेडर को। लुइस एविनेडर जो हैं कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में श्री RN अग्रवाल का निधन हो गया। वे किस एक के जनक कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते हैं। अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते हैं श्री RN अग्रवाल। RN अग्रवाल जो थे, अग्नि मिसाइल कार्यक्रम जब शुरू किया गया था तो उसके निर्देशक थे अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के निदेशक RN अग्रवाल थे। जो अग्नि मिसाइलें हैं ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं और इसको DRDO के तहत विकास किया जाता है। इसका DRDO के तहत इसका विकास किया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। जो DRDO है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में है। तो इसको भी याद रखना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इसको भी याद रखिएगा। और जो इसके वर्तमान निदेशक हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, शमीर वी कामत हैं। शमीर वी कामत हैं, इनको भी याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।